गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव मापी। तो आइए पढ़ते हैं कि ये विभव मापी होता क्या है। देखिए बच्चों, इसमें है कि विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। बच्चों, जो विभव मापी होता है वो किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है, या हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में, कहीं भी कोई वैद्युत परिपथ है उसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ये नापता है और लगभग लगभग एक्यूरेट रीडिंग देता है, इसलिए ये एक यथार्थ उपकरण है। अब देखिए बच्चों इसकी रचना। बच्चों देखिए इसकी रचना में क्या है। इसमें एक समान व्यास का लगभग 4 से 5 मीटर लंबा तार एक लकड़ी के पटरे पर लगा होता है। बच्चों, एक लकड़ी का पटरा होता है, उसमें 4 से 5 मीटर लंबा एक तार लगा होता है और ये तार ज़्यादा लंबाई का भी हो सकता है। देखिए 1 मीटर ऐसे लगा होगा, फिर 1 मीटर ऐसे लगा होगा, फिर 1 मीटर ऐसे लगा होगा और ये जो है पत्तियों के बीच में जड़े हुए होंगे। तार एक ही रहेगा लेकिन 1-1 मीटर करके ये समांतर एक दूसरे के लगे होंगे। देखिए बच्चों, इस तार के समांतर में एक पैमाना भी लगा होता है। जो तार होता है उसके समांतर में एक पैमाना भी लगा होगा। तार के दोनों सिरों पर एक एक संबंधक पेच लगे होते हैं। बच्चों, जो तार के दोनों सिरे होते हैं उस पर क्या होंगे, दो संबंधक पेच लगे होंगे, यानी एक इधर और दूसरा इधर। अब देखिए बच्चों, ये हमने विभव मापी का एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है बच्चों, जो विभव मापी का तार है जो 1-1 मीटर करके लगा होता है उसे फिलहाल हमने एकदम सीधा बना दिया है। ठीक है, हमने ये एक तार बनाया है AB, जो कि विभव मापी में लगा हुआ तार है। अब देखिए बच्चों, इसके एक सिरे से हम क्या जोड़ेंगे, एक संचायक बैटरी का धन ध्रुव। संचायक बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट होगा या पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे हम बिंदु A से ऐड कर देंगे, यानी कि इससे जोड़ देंगे। इसका जो नेगेटिव सिरा है वो हम एक कुंजी K से जोड़ देंगे। ठीक है, इसका नाम आप लोग K1 रख दीजिए। तो ये कुंजी K1 है, इससे हम जोड़ देंगे और एक धारा नियंत्रक, यानी कुंजी को हमने धारा नियंत्रक से जोड़ दिया और धारा नियंत्रक का जो दूसरा सिरा है उसको हम बिंदु B से जोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे, उसके धन सिरे को बिंदु A से जोड़ देंगे, ऋण सिरे को धारामापी से जोड़कर एक जॉकी से जोड़ देंगे। देखिए बच्चों, जो बैटरी के कारण धारा बह रही है इस तार AB में वो A से B की तरफ बह रही है, यानी कि धारा की दिशा A से B की तरफ रहेगी। तो जैसे जैसे धारा A से B तक जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, A से B तक जाने में प्रत्येक बिंदु पर विभव घटता रहेगा। ठीक है, और बच्चों एकांक लंबाई में विभव का जो पतन कहलाएगा वो कहलाएगी उसकी विभव प्रवणता, यानी कि तार की एकांक लंबाई में जितना विभव पतन होएगा वही क्या कहलाएगा, तार की विभव प्रवणता। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम जॉकी को बिंदु J1 पर स्पर्श कराएंगे। J1 जरूरी नहीं कि यहीं हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है J1। हम जब J1 पर स्पर्श कराएंगे, J1 एक ऐसा बिंदु है जहां जॉकी को स्पर्श कराने से A और J1 के बीच जो विभवांतर रहेगा, A और J1 के बीच जो विभवांतर रहेगा वो बच्चों सेल के विद्युत वाहक बल E से कम होगा, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल इस कंडीशन में ज्यादा होगा A और J1 के बीच विभवांतर से। तो होगा क्या बच्चों, जो परिपथ में मेन धारा होगी, जो मेन धारा होगी वो इसकी होगी, यानी कि सेल की होगी, यानी कि सेल के धारा की प्रधानता होगी। और जो धारामापी में धारा जाएगी, जो धारामापी में धारा जाएगी वो बच्चों A J1E इस मार्ग से प्रवाहित होगी। A से J1, J1 से E, इस मार्ग में परिणामी धारा प्रवाहित होगी। और धारामापी की सुई क्या होगा बच्चों, एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इधर बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। अब बच्चों हम कोई दूसरा बिंदु J2 ढूंढेंगे। ठीक है, J2 पे क्या होगा, A और J2 के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, यानी कि A और J2 के बीच का जो विभवांतर है V वो क्या है बच्चों, E से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस बैटरी के धारा की प्रधानता होगी। ठीक है, बैटरी के धारा की प्रधानता होगी और जो परिणामी धारा बच्चों बहेगी वो किस दिशा में बहेगी, वो AEJ2। ठीक है, AEJ2 इस मार्ग से धारा बहेगी। याद रखिए, जब बैटरी के धारा की प्रधानता होगी तो धारा जाएगी AEJ2। ठीक है ना, धारामापी में जो धारा जाएगी वो इस मार्ग से होकर के
जाएगी और साथ में होगा क्या, जो धारामापी की सुई है वो दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। अब बच्चों J1 और J2 के बीच में ही कहीं कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां हम जॉकी को स्पर्श करा दें, तो होगा क्या, धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। बच्चों धारामापी में जब कोई भी विक्षेप नहीं आएगा तो उस स्थिति को बोलते हैं हम शून्य विक्षेप स्थिति। जब हमने मीटर सेतु को पढ़ा था तो हमने ऐसे ही एक शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात किया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात करना है। शून्य विक्षेप स्थिति में बच्चों क्या होएगा, ए और जे के बीच जो विभवांतर होगा, ए और जे के बीच जो विभवांतर होगा वो बच्चों सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो बच्चों ये जितनी बातें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन की है यही हमें इसके सिद्धांत में लिखनी है। और बच्चों इसका सिद्धांत यही है कि जब हम शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात कर लेंगे तो हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल भी पता चल जाएगा। तो बच्चों देखिए इसके सिद्धांत में क्या लिखेंगे, आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसमें लिखा है, इसमें एक संचायक बैटरी B1 के धन ध्रुव को विभवमापी के तार के बिंदु ए से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो, उसका जो धन ध्रुव होगा वो बिंदु ए से ही जुड़ेगा। फिर B1 का ऋण सिरा एक कुंजी K1 द्वारा जोड़कर धारा नियंत्रक RH से जोड़कर तार के बिंदु B से जोड़ देते हैं। ये बच्चों जब हमने अभी अभी आपको ये एक्सप्लेन किया था तो हमने बताया था कि ऊपर की साइड जो है बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जुड़े हैं। फिर देखिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं। सेल के ऋण ध्रुव को एक धारामापी से जोड़कर जॉकी से जोड़ देते हैं। जॉकी को तार पर कहीं भी खिसकाकर स्पर्श करा सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये है कि हमने धारामापी में प्रयुक्त उपकरणों को किस किस प्रकार से जोड़ा है। अब आइए देखते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। फिर है बच्चों, बैटरी से वैद्युत धारा तार में बिंदु ए से बी की ओर बहती है। यानी कि जो बैटरी से जो तार में वैद्युत धारा बह रही है वो बच्चों ए से बी की ओर बहेगी। अतः ए से बी की ओर प्रत्येक बिंदु पर विभव घटता जाता है। यानी कि ए से बी तक प्रत्येक बिंदु पर विभव घट रहा है। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता के कहते हैं। यानी कि बच्चों हमने आपको बताया था कि तार की एकांक लंबाई में जो विभव में कमी आएगी या विभव का पतन होगा उसे ही बोलेंगे उसकी विभव प्रवणता। अब देखिए बच्चों, अब माना जॉकी को तार के ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। हमने जॉकी को J1 पर स्पर्श कराया था तो बच्चों क्या था कि A और J1 के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम हो। ठीक है ना बच्चों, A और J1 के बीच का जो विभवांतर था वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम था। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा था। तो देखिए इस स्थिति में सेल के धारा की प्रधानता होगी। भाई सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा था तो सेल के धारा की ही प्रधानता होगी, मतलब सेल की धारा ही मेन धारा होगी। और धारा मापी में धारा ए J1 E दिशा में बहती है। बच्चों ए से J1, J1 से E, इस दिशा में ही उसकी धारा बह रही थी। और धारामापी की सुई बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। जो धारामापी की सुई है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। इसके विपरीत यदि जॉकी को तार के ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराएं कि A व J2 के बीच विभवांतर तार के वैद्युत वाहक बल से अधिक हो। यानी कि बच्चों जब हमने J1 के बजाय J2 पर स्पर्श कराया था तो उसमें था क्या, उसमें A और J2 के बीच का जो विभवांतर था वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक था। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल कम हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो बैटरी थी उसकी धारा की प्रधानता होगी। यानी कि बैटरी की धारा मेन धारा मानी जाएगी। तो देखिए इस स्थिति में बैटरी की धारा की प्रधानता होगी और धारामापी में परिणामी धारा AE J2 मार्ग से प्रवाहित होगी। यानी कि बच्चों जो धारामापी में धारा बह रही थी वो A से E से J2 इस मार्ग से बह रही थी तथा धारामापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाएगी। बच्चों पहली स्थिति में क्या था, धारामापी की सुई इस दिशा में विक्षेपित हुई थी और इस कंडीशन में क्या होगा, धारामापी की सुई इस दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। अब देखिए बच्चों अब क्या होगा, अब J1 व J2 के मध्य में कहीं एक ऐसा बिंदु J होगा। यानी कि J1 और J2 के बीच में कहीं भी, बच्चों जरूरी नहीं कि एकदम सेंटर में हो, ठीक है, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, लेकिन रहेगा J1 और J2 के बीच में ही कहीं। ठीक है ना, J1 के इस साइड नहीं होगा और J2 के उस साइड नहीं होगा, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसा बिंदु J होगा जिस पर जॉकी को स्पर्श कराने से धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। बच्चों जब हम उसे जॉकी को बिंदु J पर स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। यानी कि जो सुई होगी धारामापी की वो एकदम जीरो पर आएगी।
इस बिंदु J को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। बच्चों बिंदु J को क्या बोलेंगे? शून्य विक्षेप स्थिति, यानी कि जहां पर कोई भी विक्षेप ना प्राप्त हो। इस अवस्था में A व J के बीच विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बच्चों इस स्थिति में क्या होगा? शून्य विक्षेप स्थिति में A और J के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, माना तार में बहने वाली वैद्युत धारा बराबर I है। बच्चों जो तार में वैद्युत धारा बह रही है वो I है, ठीक है। तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है। बच्चों तार की एकांक लंबाई या 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है वो बच्चों रो है, ठीक है। तब विभव प्रवणता, बच्चों विभव प्रवणता के बराबर हो जाएगी I इंटू में रो। देखिए कैसे होगी बच्चों, विभव प्रवणता क्या है? एकांक लंबाई में होने वाला विभव परिवर्तन, यानी कि विभवांतर जो है अगर एकांक लंबाई में हो तभी वो क्या होगा? विभव प्रवणता होगी। तो बच्चों देखिए, इसे आप विभव प्रवणता ना मान के कुछ समय के लिए विभवांतर मानिए। तो विभवांतर बराबर क्या होगा? धारा गुणा प्रतिरोध। अब ये विभवांतर है एकांक लंबाई का, तो प्रतिरोध भी हमें एकांक लंबाई का लेना होगा। तो एकांक लंबाई में जो विभवांतर है या विभव प्रवणता है वो के बराबर हो जाएगा I इंटू में एकांक लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि रो। तो देखिए, यदि तार के AJ भाग की लंबाई, जो तार का AJ भाग था यानी कि शून्य विक्षेप स्थिति में जो तार की लंबाई थी L सेंटीमीटर, और A व J के बीच जो विभवांतर है वो V हो, A और J के बीच जो विभवांतर है अगर वो V हो तो देखिए V बराबर आ जाएगा विभव प्रवणता गुणा लंबाई, यानी कि जो टोटल विभवांतर होगा वो क्या आ जाएगा? एकांक लंबाई में विभवांतर गुणा टोटल लंबाई। तो ये हो जाएगा V बराबर K इंटू में L। अब देखिए शून्य विक्षेप स्थिति में क्या आ जाएगा? E इक्वल टू V, ठीक है ना। तो E इक्वल टू V बराबर हो जाएगा KL। तो देखिए बच्चों, हम जो है विभव प्रवणता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और L का मान हम शून्य विक्षेप स्थिति से निकाल लेंगे। दोनों का मान हम रख देंगे इस इक्वेशन में और फिर हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी E का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।